आज की क्लास में सभी को नमस्कार। हम बातें कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जैसा कि सेक्शन 2 में हम लोग पढ़ चुके थे कंडीशंस। हाँ, उसी प्रकार हम सेक्शन 3 में बातें करेंगे परिभाषाएं। मुख्यतः जो परिभाषा है ना, 3A, 3C और 3D की आज बात करेंगे। तो 3A में हम पढ़ रहे हैं रूढ़ी और प्रथा, कस्टम्स एंड यूसेज। तो रूढ़ी क्या होती है आप लोग सभी जानते हैं कि यदि हम अलग अलग संप्रदाय या मान के चलो किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, है ना, कल्चर से जुड़े हुए हैं और लंबे समय तक उस परिपाटी पर, उस नियम से हम चले आ रहे हैं, हमारे पिता चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं, है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक कस्टम्स चले आ रहे हैं, प्रथाएं चली आ रही है, तो यो यदि वो कस्टम्स और परंपराएं लंबे समय तक एक रूपता बनी रही है उसमें, तो ये समझेंगे हम लोग कि हम उस हिंदू विधि को बल प्राप्त हो रहा है। और यदि उस विधि को बल प्राप्त हो रहा है तो क्या कहलाएंगे कि ये जो प्रथाएं है और जो रूढ़ी है, ये हिंदू विधि में लगी हुई है, जुड़ी हुई है ना। उसी प्रकार हम 3C की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्ट में कि ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में एक आ जाता है फुल ब्लड, सगा एंड हाफ ब्लड, सौतेला। तो हम यहाँ सगा की बात करेंगे जिसको फुल ब्लड बोलते हैं। तो ऐसे दो व्यक्ति, है ना, यदि हम दो व्यक्ति का एक उदाहरण देंगे तो यदि दो व्यक्ति या तो भाई बहन हो सकते हैं या तो सगे भाई हो सकते हैं, तो हम ये धारणा कर सकते हैं कि एक ही पूर्वज से उसकी एक पत्नी से यदि कोई जन्म संतान जन्म लेती है तो वह संतान आपस में क्या कहलाएगी, फुल ब्लड या सगा कहलाएगी। उसी प्रकार हाफ ब्लड की हम बातें करेंगे तो एक ही पूर्वज से, यहाँ बात करते हैं हम एक ही पूर्वज मतलब एक ही पुरुष से, किंतु उसकी जो पत्नियां हो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, है ना। तो उसमें ये होता है कि हो सकता है पहली पत्नी से उसकी अलग संतान हुई हो, यदि पहली पत्नी एक्सपायर हो गई हो, यदि वो सेकंड मैरिज किया हो, है ना, तो उससे भी जो संतान उत्पन्न हुई हो, तो पहली पत्नी की जो संतानें हैं अब सेकंड पत्नी की जो संतानें हैं वो एक दूसरे की क्या है, हाफ ब्लड रिलेशन में कहलाएंगे, मतलब सौतेला संबंध होगा उनका, है ना। उसी प्रकार हम 3D की बात करें तो उसमें है यूटेराइन ब्लड, मतलब सहोदर। तो सहोदर में क्या होता है, अभी तक तो हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि पिता मतलब पूर्वज की बात कर रहे हैं, उसमें हम सहोदर में क्या होता है, एक ही पूर्वजा मतलब माता या स्त्री पक्ष की बात कर सकते हैं। तो उसमें यह होगा कि यदि एक स्त्री ने एक पुरुष से शादी की हो, है ना, तो वो तो इसमें फुल ब्लड में आ जाएगा। पर अन्यथा बात यहाँ हो रही है एक ही पूर्वजा की, तो इसमें ये होता है कि महिलाएं एक है, पर यदि अलग अलग परिस्थिति वश यदि उसके संबंध अलग अलग पुरुष से स्थापित हुए हैं और यदि उसके एक से अधिक पति हुए हो, है ना, और यदि अलग अलग कंडीशन में उसकी संतानें अलग अलग पुरुषों के द्वारा उत्पन्न हुई हो, तो वो जो आपस में जो संतानों का जो रिलेशन है वो सहोदर की श्रेणी में आएगा, है ना। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम में छोटी छोटी जो चीज है आपको या तो ऑब्जेक्टिव फोकस करके पढ़ोगे तो ये शब्द आता है आपका रूढ़ी या कस्टम से रिलेटेड, आपका फुल ब्लड रिलेशन से आएगा या तो हाफ ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये जो छोटी सी चीज है पर इसमें ऐसे कई सारे आंसर छिपे हुए हैं, और यदि आप इसका कंप्लीट तैयारी करोगे तो आपको जो कंपटीशन तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा की पॉइंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए।